चीफ मिनिस्टर सिंध ने नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार को एक एहतजाजी खत लिखा है। पहले उन्होंने अरसा को लिखा, CCI को लिखा और उसके बाद उन्होंने वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को भी ख़त लिखा, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वफाक के साथ इत्तेहादी है और उनके साथ मिलकर इस कोलिशन गवर्नमेंट में उनका साथ दे रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध दुश्मन मंसूबों पर जितने भी खतूत हर साल किए हैं या लिखे हैं उन पर गौर भी नहीं किया गया है। पंजाब और बिलखुसूस सिंध की जानिब से चोलिस्तान के जो कैनाल है उसका इफ्तिताह भी कर दिया गया, जिसमें वज़ीर आज़म ख़ुद इसमें शरीक थे। वज़ीर आला सिंध के खतूत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज और बिलावल भुट्टो जरदारी का इस तकरारी इशूज़ पर निशानदही कराना क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाकामी है या कोलिशन गवर्नमेंट में बैठी पीपल्स पार्टी एक सिंध की आवाम के साथ बड़ी ज़्यादती और ड्रामेबाजी कर रही है? इस पर आज गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक ख़त लिखा है नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को, लेकिन इससे कबल उन्होंने जितने भी खतूत और राब्ते किए वो बेमानी साबित हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आड़े हाथों लिया मौजूदा वफाकी हुकूमत को, लेकिन वो तकरारी जो कैनाल है उन पर मनवन अमल हो रहा है और सिंध के जो जितने भी दावे या सिंध का जितना भी एहतजाज है उसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ये तकरारी पानी का मामला है और नायब वज़ीर आज़म को उन्होंने जो ख़त में लिखा, उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर 2024 को CWP गैरकानूनी तौर पर चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। और दूसरा उन्होंने लिखा है कि सुलेमान की हेड वर्क फेडरल कैनाल निकाला जा रहा है, जिसमें 4 कैनालों के लिए 4122 क्यूसेक पानी दिया जाएगा। तकरारी प्रोजेक्ट के तहत न्यू फतह कैनाल, न्यू मुराद कैनाल सिस्टम, न्यू आकड़ा कैनाल और न्यू हारून कैनाल सिस्टम बनाए जाएंगे और कैनाल सिस्टम के तहत बहावलपुर और बहावलनगर की 6,10,000 एकड़ बंजर ज़मीन आबाद की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने लिखा कि पंजाब हुकूमत इन मकसद के लिए अरसा का पानी का जो मौजूदगी का सर्टिफिकेट है वो हासिल करने में कामयाब हुई, जिस पर सिंध के नुमाइंदे ने इत्तफाक ही नहीं किया। सिंध के पानी की जो मौजूदा तकसीम है, इरसा के जो सर्टिफिकेट हैं इन पर हमें खदशात हैं। जो सूबों में पानी की शदीद किल्लत मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गुज़श्ता कई सालों से जो खरीफ के सीज़न में पानी की 50% जो है वो 50 सैकड़ों तक खोट रहती है और सिंध की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा है। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि 7 फरवरी को इलेक्ट्रिक के सामने नेशनल इरिगेशन नेटवर्क ने जो मंसूबों किए थे, अरसा NOC जो है वो लेने के लिए एक शर्त रखी थी और सूबों से राय लेने के लिए कहा था, जिसकी CCI ने मंजूर भी किया था और मंजूरी भी दी थी, लेकिन इस पर गौर ही नहीं किया गया था और ये तय हुआ था कि इन मंसूबों पर गौर होगा, लेकिन वफाक की जानिब से और पंजाब की जानिब से इन पर गौर नहीं किया गया। सिंध हुकूमत पहले ही CCI में कैनाल्स के मुतल्लिक अपना जो मुकदमा है वो पेश कर चुकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बतौर वज़ीर आला सिंध वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से उन्होंने ख़ुद रब्ता किया था, लेकिन एहसन इकबाल ने उस पर कोई गौर व खोज नहीं किया। एहसन इकबाल को दरख्वास्त की थी कि CCI का जो फैसला आने तक कैनाल्स की मंजूरी नहीं दी जाए, लेकिन मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि CD
ڈبلیو میں سندھ ان منصوبوں پر واضح طور پر اعتراضات کر چکی ہے اور قانون کے موجب سی سی آئی وزارتوں اور صوبوں کا جو کمنٹس تھے وہ لینے لازم تھے اور ضروری تھے اور ان کی پابند تھی، لیکن وہ بھی نہیں دیے گئے۔ چولستان کینال پروجیکٹ حساس اور تکراری ہے۔ سندھ میں سیاسی قوتیں، زراعت سے منسلک افراد اور سول سوسائٹی سراپا احتجاج ہے، لیکن اس پر بھی غور نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک وسیع احتجاجی تحریک شروع ہو چکی ہے سندھ کے اندر۔ سی سی آئی نے جو فیصلہ کرنا تھا یا فیصلے تک وہ معاملہ انیک میں نہیں لانا تھا، لیکن وہ پھر بھی لایا گیا۔ ناظرین، اس کے باوجود بھی سندھ نے اتنا احتجاج کیا یا اتنا جو ہے وہ وفاق اور پنجاب کو واضح کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو تکراری اور کنٹروورشل 6 کینال ہیں ان میں سے ایک تو انہوں نے تکمیل کر لیا، باقی 5 پر بھی کام ہو رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک کم و شہید کی طرح دھرنا نہیں دیتی، یہ منصوبے منوعاً ان پر عمل ہوگا اور ہر صورت میں یہ بنائے جائیں گے، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے لولی لنگڑی ان کو سہارا دینے والے چاہ رہے ہیں کہ باولپور اور باول نگر کی جو بنجر زمین ہے ان کو آباد کر کے سندھ کی زمین کو بنجر بنایا جائے۔